अकबर ने मांगा तर्क। बीरबल ने सवाल ही पलट दिया। दरबार में उस दिन असाधारण हलचल थी। अकबर बादशाह हमेशा की तरह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके बगल में खड़े होकर दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन सभी की निगाहें अकबर और बीरबल पर टिकी हुई थीं। वजह साफ थी, अकबर ने एक बार फिर बीरबल को चुनौती दी थी। लेकिन अकबर का सवाल अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर पूरा दरबार भरोसा करता है, लेकिन मैं आज तुम्हें एक तर्क की परीक्षा देना चाहता हूं। तुम्हें ऐसा तर्क देना होगा जिसे कोई भी चुनौती न दे सके, और अगर तुम इसमें असफल हुए तो यह मान लिया जाएगा कि तुम्हारी प्रसिद्ध सिर्फ एक भ्रम है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी बीरबल को मुश्किल में फंसा देखने के लिए उत्साहित थे। वहीं कुछ लोग जानते थे कि बीरबल हमेशा ही किसी न किसी चालाकी भरे तर्क से निकल जाते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, तर्क तभी टिकता है जब सवाल सही हो। अगर सवाल ही अधूरा या कमजोर है तो तर्क कितना भी मजबूत हो, उसका कोई मूल्य नहीं। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरा सवाल अधूरा है? बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सवाल की गहराई ही जवाब की ताकत तय करती है। डर से दरबार की चुप्पी यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि बीरबल ने तो सवाल को ही पलट दिया। तर्क देने के बजाय उन्होंने सवाल पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल को घूरते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने निडर हो कि मेरे सवाल पर सवाल कर दो, तो अब तुम खुद ही दरबार को समझाओ कि सवाल कैसे होना चाहिए और तर्क किस तरह निकलता है। नम्मुर करनू। बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, एक उदाहरण से बात साफ हो जाएगी। मान लीजिए आप दरबार से पूछते हैं, आसमान कितना बड़ा है? यह सवाल अधूरा है, क्योंकि आसमान की कोई सीमा नहीं, तो जवाब भी अधूरा होगा। लेकिन अगर आप पूछें, आज दिल्ली के ऊपर का आसमान कितना साफ है, तो यह सवाल पूरा है और इसका जवाब कोई भी देख सकता है। दरबारी सिर हिलाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल ने तो सचमुच सवाल की गहराई समझा दी। शक था। अकबर की चुनौती और कठिन हुई। अकबर को यह सुनकर मजा आया। उन्होंने बीरबल को और परखने के लिए कहा, तो फिर अगर मैं कहूं कि तुम्हें अभी और यहीं एक ऐसा तर्क देना है जिसे कोई झूठा साबित न कर सके, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, पहले यह तय कर लीजिए कि तर्क किस विषय पर चाहिए, वरना यह वैसा ही होगा जैसे कोई नाव बिना पानी के चलाने को कहे। अकबर हंस पड़े। दरबारी भी ठहाके लगाने लगे, लेकिन जलने वाले दरबारी मन ही मन बड़बड़ाने लगे, हर बार ये बीरबल ही क्यों बाजी मार ले जाता है? अड्डापा। बीरबल का पलटा सवाल। अब बीरबल ने ही अकबर से सवाल पूछा, जहां पनाह, अगर मैं कहूं कि आप सबसे समझदार शासक हैं, तो यह तर्क होगा या प्रशंसा? अकबर ने कहा, यह तो प्रशंसा है। बीरबल ने फिर पूछा, अगर मैं कहूं कि आप कभी गलती नहीं करते, तो यह तर्क होगा या झूठ? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और बोले, यह तो झूठ है। हर इंसान गलती करता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो जहां अपनाह, असली तर्क वही है जो प्रशंसा और झूठ दोनों के बीच का सच दिखा दे। इन्ना फिरौन। दरबार में हलचल। दरबार के सभी लोग बीरबल की इस चालाकी को देखकर दंग रह गए। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने सवाल को ही उलटकर तर्क का असली अर्थ समझा दिया। लेकिन अकबर इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सवाल को पलटकर अपनी बात साबित कर दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा उदाहरण दो जिससे पूरा दरबार समझ सके कि तर्क सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि असली बुद्धिमानी है। तराजी। बीरबल का उदाहरण। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। जहां अपना, एक बार गांव में दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था, सूरज मेरी खेती के लिए अच्छा है। दूसरा कह रहा था, सूरज मेरी खेती को जला देता है। अब दोनों अपने अपने तर्क में सही थे, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे, क्या सूरज सचमुच खेती को मदद करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो इसका जवाब दोनों का मिलाकर ही पूरा होता है। यानी तर्क कभी एक तरफा नहीं होता, बल्कि दोनों पहलुओं को जोड़कर निकलता है। जाकर अकबर की मुस्कान। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सचमुच दिखा दिया कि तर्क का मतलब सिर्फ बहस जीतना नहीं, बल्कि सच्चाई के दोनों पहलुओं को समझना है।
दरबार में तालियां गूंज उठीं। जो दरबारी बीरबल से जलते थे वे भी मान गए कि इस बार भी बीरबल ने अकबर को चौंका दिया। तगजा अकबर की घोषणा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी सिर्फ जवाब देने में नहीं बल्कि सही सवाल उठाने में भी है। इसलिए मैं बीरबल को दरबार का तर्क रत्न घोषित करता हूं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां अपना, यह रत्न तो आपका है, मैं तो बस उसे चमकाने की कोशिश करता हूं। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अरक्रार कहानी का संदेश। इस पूरी घटना से दरबारियों को यह सीख मिली कि हर सवाल का सही जवाब तभी मिलता है जब सवाल सही हो। तर्क कभी एक तरफा नहीं होता बल्कि दोनों पहलुओं को देखने से ही सच्चाई सामने आती है। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी सवाल को ही पलटना सबसे बड़ा तर्क बन जाता है। दरबार में अगली सुबह अकबर की रात बेचैनी में बीती। बीरबल ने पिछले दिन उनके सवाल को पलटकर जो जवाब दिया था उसने अकबर को संतुष्ट तो किया, लेकिन मन के किसी कोने में उन्हें लगा कि यह खेल अधूरा रह गया है। सुबह होते ही उन्होंने आदेश दिया, आज फिर दरबार लगेगा और इस बार बीरबल को और कठिन तर्क देना होगा। मैं चाहता हूं कि उसका जवाब इतना गहरा हो कि कोई भी संदेह न रह जाए। दरबार में खबर फैलते ही सब उत्साहित हो उठे। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे सोचने लगे, आज तो बीरबल फंसेगा, बादशाह ने उसे घेरने की ठान ली है। अगूर अकबर की नई चुनौती। दरबार शुरू हुआ। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और बोले, बीरबल, कल तुमने मेरे सवाल को ही सवाल बना दिया, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम तर्क देकर एक ऐसा निर्णय सुनाओ जिसे पूरा दरबार स्वीकार करे। और याद रहे, तुम्हें बिना सवाल पलटे जवाब देना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आपकी हर चुनौती मेरे लिए एक अवसर है। फरमाइए, आज का सवाल क्या है? द किंग डिसकता हूं। अकबर का सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, बताओ, इंसान को उसकी अच्छाई से परखा जाए या बुराई से? क्या तर्क है तुम्हारे पास? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल बेहद कठिन था, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। अब तर्क देना आसान नहीं था। नार्व बीरबल का जवाब शुरू। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, इंसान को उसकी अच्छाई से परखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई ही उसका असली चेहरा होती है। बुराई तो कई बार परिस्थितियों से भी आ जाती है। अकबर ने तुरंत टोका, लेकिन बीरबल, अगर कोई चोर बार बार चोरी करता है तो क्या उसकी अच्छाई देखी जाएगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, चोर की बुराई उसकी पहचान है, लेकिन अगर वही चोर एक दिन किसी की जान बचा ले तो क्या आप उसकी अच्छाई को नजरअंदाज कर देंगे? इसलिए इंसान को दोनों पहलुओं से परखना चाहिए। अच्छाई और बुराई दोनों का जोड़ ही इंसान की असली पहचान है। नन दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। किसी ने कहा, बात तो सही है। किसी और ने कहा, लेकिन इससे फैसला मुश्किल हो जाता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तो फिर बीरबल, तुम्हारा असली तर्क क्या है? अच्छाई से परखें या बुराई से? एडिया बीरबल का तर्क। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपना, इंसान को उसकी अच्छाई से परखना चाहिए, लेकिन उसकी बुराई को याद भी रखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई उसे आगे बढ़ाती है और बुराई उसे रोकती है। अगर हम सिर्फ अच्छाई देखें तो धोखा खाएंगे, और अगर सिर्फ बुराई देखें तो इंसाफ अधूरा होगा। इसलिए असली तर्क यह है कि इंसान को उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के संतुलन से परखा जाए। जो अच्छाई भारी हो वही उसका असली चेहरा है। आउंटा अकबर की शंका। अकबर ने कहा, लेकिन यह संतुलन कौन तय करेगा? अच्छाई और बुराई का तराजू किसके पास है? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपना, यही तो असली राजधर्म है। राजा को ही यह तराजू बनना होता है। इसलिए आपकी गद्दी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि तर्क और संतुलन का प्रतीक है। मन्ना दरबार गूंज उठा। यह सुनते ही पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। दरबारी बोले, वाह, बीरबल ने तो राजा की गद्दी का महत्व ही नया अर्थ दे दिया। अकबर भी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी, लेकिन उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार ऐसे जवाब दे देता है कि सब खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या यह तर्क हमेशा काम करेगा? दबड़िया अकबर का और कठिन सवाल। अकबर ने और गहराई में जाते हुए कहा, ठीक है बीरबल,
अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में 99 अच्छे काम करे और एक बुरा काम कर दे, तो क्या उसे अच्छा कहा जाएगा या बुरा? यह सवाल सुनते ही दरबारियों ने सांस रोक ली। यह मुश्किल था। वाह! बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इंसान को उसी से याद किया जाता है जो सबसे बड़ा असर छोड़ता है। अगर एक बुरा काम इतना बड़ा है कि उससे समाज को नुकसान पहुंचे, तो सारी अच्छाइयां दब जाएंगी। लेकिन अगर अच्छाइयां बड़ी हैं और बुराई छोटी है, तो अच्छाई ही याद की जाएगी। यानी इंसान की पहचान उसके सबसे प्रभावशाली कर्म से होती है। आइन डुअटी। उदाहरण देकर समझाया। बीरबल ने उदाहरण दिया, जहां पनाह, जैसे एक बाग हो जिसमें 100 फूल खिले हों और एक कांटा चुभ जाए। लोग कांटे को भूलकर फूलों की खुशबू याद रखते हैं, लेकिन अगर बाग में सिर्फ कांटे हों और एक फूल खिल जाए, तो लोग कांटों को ही याद करेंगे। इसी तरह इंसान का नाम उसके सबसे प्रभावशाली काम से तय होता है। अकबर का निर्णय। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तर्क सिर्फ बहस का खेल नहीं, बल्कि इंसान को समझने की कला है। दरबार गूंज उठा, लेकिन अकबर ने मन ही मन ठान लिया, मैं बीरबल की बुद्धि को और परखूंगा। अगली बार ऐसा सवाल करूंगा कि उसे भी जवाब देने में कठिनाई हो। इस किस्से से दरबारियों को यह सीख मिली, इंसान को सिर्फ अच्छाई या बुराई से नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन से परखना चाहिए। राजा का धर्म यही है कि वह यह संतुलन बनाए। इंसान की पहचान उसके सबसे बड़े और प्रभावशाली कर्म से होती है। दरबार का नया दिन और अकबर की बेचैनी। पिछले दिन की घटना ने अकबर के मन में गहरी छाप छोड़ी थी। वह बार बार सोच रहे थे कि कैसे बीरबल ने उनके सीधे सवाल को घुमाकर इस तरह पलट दिया था कि पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। सम्राट अकबर बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके भीतर एक राजा होने का गर्व भी छिपा रहता था। उन्हें लगता था कि उनके सवालों का उत्तर कोई भी न दे पाए, लेकिन बीरबल हर बार अपने तर्क और हाजिर जवाबी से उन्हें चकित कर देता। उस रात अकबर नींद में भी यही सोचते रहे। मैंने तर्क मांगा था, मगर बीरबल ने सवाल ही बदल डाला। अगर सच में उसका जवाब मैं दे ही नहीं पाया, तो दरबारियों के सामने मेरी स्थिति कमजोर हो सकती है। मुझे अगली बार कुछ ऐसा करना होगा कि बीरबल चुप हो जाए। सुबह होते ही अकबर ने निश्चय कर लिया कि वह बीरबल को ऐसी उलझन में डालेंगे कि उसके पास कोई रास्ता न बचे। अंडरस्टिरोसन। दरबार की बैठक और नया सवाल। अगले दिन दरबार सजाया गया। बड़े बड़े अमीर उमराव, दरबारी, कवि, विद्वान सब उपस्थित थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और सीधे बीरबल को संबोधित किया। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने मेरा सवाल पलट दिया, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम बिना पलटे सीधा तर्क दो। मैं तुमसे ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आपकी हर आज्ञा सिर आंखों पर। सवाल पूछिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको इंतजार था कि आज सम्राट कौन सा कठिन प्रश्न करेंगे। अकबर। अकबर का पेचीदा प्रश्न। अकबर ने धीमी आवाज में मगर गंभीरता से कहा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे सच्चा कौन है? और अगर सच इतना महान है, तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं? यह प्रश्न दोहरा था। सच की परिभाषा और झूठ का औचित्य, दोनों ही बातें मिलकर प्रश्न को गूढ़ बना रही थीं। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ को लगा कि आज शायद बीरबल भी फंस जाएंगे। क्रांति। बीरबल का उत्तर। लेकिन सवाल पलटकर बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर अपनी विशेष शैली में बोले, जहां पनाह, आपका सवाल बड़ा गहरा है, लेकिन जवाब देने से पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूं या झूठ? यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भौहें चढ़ाईं, मगर उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ ही गई। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तो सच ही चाहता हूं, राजा को झूठ से क्या लेना देना? बीरबल तुरंत बोले, तो फिर जहां अपना, अगर आप सच चाहते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। और अगर आप झूठ चाहते, तो मैं कह देता कि कोई भी झूठ नहीं बोलता। अब आप ही तय कीजिए, आपको सच चाहिए या झूठ? आकाश दरबार का ठहाका। दरबार हंसी से गूंज उठा। हर कोई ताली बजा बजाकर बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगा। अकबर मुस्कुराए बिना न रह सके, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, तुम फिर से सवाल को पलट रहे हो।
मैं तर्क चाहता था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही तो तर्क है। सच और झूठ का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। अगर झूठ न होता तो सच का कोई अर्थ ही ना होता, और अगर सच न होता तो झूठ की परिभाषा कहां से आती। दोनों का होना ही तर्क है। दक्षी अकबर की चुप्पी। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि बीरबल ने फिर से सवाल को एक नया मोड़ दे दिया है। सच और झूठ की यह परिभाषा इतनी गहरी थी कि दरबार के विद्वान भी सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने अकबर की ओर देखा, मानो कहना चाहते हों, जहां अपना आज भी बीरबल जीते। जाता एक नया मोड़, अकबर की योजना। लेकिन अकबर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि बीरबल को एक और चुनौती देंगे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मानता हूं कि तुम्हारे शब्दों में ताकत है, लेकिन एक शर्त है। अगली बार तुमसे ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम्हें सिर्फ एक वाक्य में देना होगा। न सवाल पलटना, न कहानियां सुनाना। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जैसा आपका हुक्म, जहां पनाह। दंडरा दरबार की गूंज और जनता की चर्चा। उस दिन का दरबार समाप्त हुआ, लेकिन बीरबल और अकबर की यह बहस पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। चौपालों पर लोग कहने लगे, बीरबल ने फिर से सम्राट को चौंका दिया। सच और झूठ की परिभाषा तो वही समझा सकते हैं। राजा अकबर बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन बीरबल की बातों का जवाब देना मुश्किल है। राज्य में जगह जगह हंसी मजाक का माहौल था। अशगैर जक्स बीरबल की सोच। उस रात बीरबल भी सोच में डूबे थे। वह जानते थे कि अगली बार सम्राट उनसे ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर मुश्किल होगा, मगर बीरबल के मन में आत्मविश्वास था। उन्होंने खुद से कहा, अगर तर्क का खेल है तो पलट कर ही जीतना है, लेकिन इस बार मुझे और सावधान रहना होगा। इंडीन अगले दिन की चुनौती। अगले दिन दरबार में अकबर ने नया सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम सच और झूठ दोनों की कीमत बता चुके हो तो यह बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। क्या वह इस बार भी सवाल पलटेंगे? दरबार का नया प्रश्न, इंसान की कमजोरी। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने अपनी गहरी और गंभीर आवाज में सवाल रखा, बीरबल, अगर तुम सच और झूठ की कीमत बता चुके हो तो अब यह बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यह प्रश्न सरल लगता था, लेकिन उसका उत्तर आसान नहीं था। कमजोरी कई हो सकती थी, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, भय, अहंकार। दरबारियों के मन में तरह तरह के उत्तर घूम रहे थे। कोई सोच रहा था कि शायद बीरबल कहेंगे धन का लोभ। कोई सोच रहा था अज्ञानता, तो कोई क्रोध को सबसे बड़ी कमजोरी मान रहा था। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। डांडरा बीरबल की पहली चालाकी। सवाल पलटना। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यदि मैं कह दूं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच है तो आप ही कह देंगे कि कई लोग बिना लालच के भी गिर जाते हैं। अगर कह दूं कि क्रोध है तो कोई विद्वान कहेगा कि कभी कभी क्रोध भी न्याय दिलाता है। अगर कह दूं अज्ञानता है तो विद्वान कहेंगे कि ज्ञान भी कई बार घमंड ला देता है। इसलिए किसी एक को सबसे बड़ी कमजोरी कह देना भी अपने आप में कमजोरी होगी। दरबारियों ने सुनते ही तालियां बजाईं। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने फिर से एक अनोखा तर्क दिया। तन्नारीर अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो सही है कि हर कमजोरी की अपनी जगह है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम केवल एक खमोश ऐसी कमजोरी बताओ जो इंसान को हर हाल में हराती हो। अब मामला और कठिन हो गया। बीरबल ने थोड़ी देर आंखें मूंदी और फिर उत्तर दिया। जासाबा बीरबल का उत्तर, भय। सबसे बड़ी कमजोरी। जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भयाज है। डर ही है जो आदमी को सच बोलने से रोकता है, जो लालच में धकेलता है, जो क्रोध को जन्म देता है और जो अज्ञान को बढ़ावा देता है। अगर भय न हो तो इंसान झूठ न बोले, अन्याय से न डरे और अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। डर ही इंसान की असली बेड़ी है। दरबार में गहरा मौन छा गया। हर दरबारी इस उत्तर पर सोचने लगा। दो अकबर का प्रति प्रश्न। लेकिन अकबर चुप कहां रहने वाले थे। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, अगर भय ही सबसे बड़ी कमजोरी है तो क्या यह कहना गलत होगा कि भय ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है? क्योंकि अगर लोग डरते ना तो कानून और व्यवस्था कैसे चलती? लोग अपराध करने से भी तो डरते हैं। दरबारियों ने सिर हिलाया। प्रश्न बिल्कुल उचित था। नगार्स
बीरबल का उल्टा तर्क। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भय इंसान की कमजोरी भी है और ताकत भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब भय अन्यायन से होता है तो वह कमजोरी है, और जब भय इस न्यायन से होता है तो वह ताकत है। जो अपराधी कानून से डरता है वह भय अच्छाई लाता है, और जो निर्दोष अन्याय से डरता है वह भय कमजोरी है। दरबार में गूंजती तालियां। दरबार में तालियों और ठहाकों की आवाज गूंज उठी। विद्वान दरबारी बोले, वाह बीरबल वाह, आपने तो एक ही उत्तर में ताकत और कमजोरी दोनों समझा दी। अकबर भी मुस्कुराए। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल का तर्क अद्वितीय है। नाची एक मजेदार मोड़। इसी बीच एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से जलता था, खड़ा हुआ। उसने व्यंग्य से कहा, जहां अपना, मुझे लगता है कि बीरबल के हिसाब से डर ही सबका कारण है, तो क्यों ना हम इन्हें किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दें और देखें कि ये डरते हैं या नहीं। तब साबित हो जाएगा कि डर सबसे बड़ी कमजोरी है। दरबार में कुछ दरबारी हंस पड़े। अकबर ने गंभीरता से उस बात को सुना। डॉन नाम, बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, दरबारी का सुझाव मुझे बुरा नहीं लगा। अगर तुम कहते हो कि भय ही सबसे बड़ी कमजोरी है तो हमें यह परखना होगा। तुम्हें आज रात अंधेरी कोठरी में अकेले रहना होगा। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थम गई, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जैसा जहांपनाह का आदेश। इट्स अंधेरी कोठरी की रात रात होते ही बीरबल को किले की एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। चारों ओर घुप अंधेरा था। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। बीरबल अकेले थे। शुरू शुरू में उन्हें सचमुच डर लगा। अंधेरे में कभी कभी चूहे की आवाज आती, कभी हवा से दरवाजा हिलता। मगर बीरबल ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं सचमुच डर गया तो कल दरबार में हार जाऊंगा। मुझे अपने ही तर्क को साबित करना है। नावन डा बीरबल की बुद्धि का खेल। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी सी चाकू जैसी चीज निकाली और दरवाजे पर खरोंच करना शुरू किया, ताकि पहरेदारों को लगे कि अंदर कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने जोर जोर से बातें करनी शुरू कर दी, जैसे कि अंदर कई लोग हैं। बाहर पहरेदार डर गए। उन्होंने सोचा, शायद कोठरी में भूत प्रेत हैं। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि बीरबल शांत बैठे हैं और हंस रहे हैं। जसले अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम डर नहीं रहे थे? बीरबल बोले, जहां अपना, डर तो आया था, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं डर दिखाऊंगा तो सचमुच हार जाऊंगा, इसलिए डर को मजाक में बदल दिया। अनडाटस दरबारियों का सबक यह सुनकर अकबर समेत पूरा दरबार दंग रह गया। अब सभी समझ गए कि बीरबल ने सिर्फ तर्क नहीं दिया, बल्कि अपने अनुभव से उसे साबित भी कर दिया। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, जहांपना, यही फर्क है। डर को कमजोरी समझो तो हार जाओगे, और ताकत बना लो तो जीत जाओगे। नारसैर अकबर का निर्णय। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज फिर तुम जीत गए। अब मैं मानता हूं कि सचमुच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों भय ही हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दरिनाय कहानी का असर। उस दिन के बाद अकबर और दरबारियों ने यह सबक सीखा कि इंसान की कमजोरियां और ताकतें अक्सर एक ही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। लोग गांव गांव में यह कहानी सुनाने लगे। बच्चे कहते, अगर डर लगे तो भागो मत, हंस दो। बुजुर्ग कहते, भय को समझो, उसे अपने हक में मोड़ो। और बीरबल का नाम फिर से पूरे साम्राज्य में गूंज उठा। दरबार में नई चुनौती की तैयारी। कोठरी वाली घटना के बाद से ही पूरा साम्राज्य बीरबल की चतुराई की चर्चा कर रहा था। लोग कह रहे थे, भय को ताकत बना लेना यह केवल बीरबल के बस की बात है। सचमुच बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सम्राट अकबर को यह बात खटक रही थी। वह अपने प्रिय दरबारी बीरबल से हारना नहीं चाहते थे। राजा का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह हर जगह श्रेष्ठ दिखना चाहता है। अकबर ने मन ही मन सोचा, अब तक हर बार बीरबल ने सवाल पलटकर मेरी बातों को नया मोड़ दे दिया है। मुझे ऐसा सवाल करना होगा जिसमें तर्क भी चाहिए और जिसमें हाजिर जवाबी भी न चले। ननौंडा दरबार की सभा। अगले दिन दरबार लगा। दरबारी अपनी जगह बैठे। अकबर गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान हुए। सबकी नजरें उन पर थीं। अकबर ने कहा,
बीरबल, तुमने भय को कमजोरी भी बताया और ताकत भी। ठीक है, लेकिन आज मैं तुमसे एक नया प्रश्न पूछता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। नर्स, अकबर का नया सवाल। बीरबल, मुझे यह बताओ, इंसान के जीवन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान है? धन, ज्ञान, समय या सत्य? यह प्रश्न सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ बोले, धन सबसे मूल्यवान है, बिना धन के जीवन नहीं। कुछ ने कहा, नहीं, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। कुछ विद्वान बोले, समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि जो समय निकल जाए वह लौटकर नहीं आता। कुछ संत स्वभाव के लोग बोले, नहीं, सत्य ही सबसे महान है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन बीरबल चुप थे। वह मुस्कुराकर सोच रहे थे। दरअसल बीरबल का उत्तर। सवाल का पलटाव। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, आपका मुकुट, आपका राज्य, आपकी प्रजा या आपका परिवार, तो आप क्या उत्तर देंगे? अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यह सवाल बड़ा कठिन है। हर चीज का अपना महत्व है। मुकुट से मेरी सत्ता है, राज्य से मेरी पहचान है, प्रजा से मेरा अस्तित्व है और परिवार से मेरा सुख है। इन सबको अलग अलग नहीं किया जा सकता। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इंसान के जीवन में भी धन, ज्ञान, समय और सत्य सभी का अपना महत्व है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जिस समय जिसकी जरूरत हो, वही सबसे मूल्यवान बन जाता है। नाडबा तर्क का विस्तार। बीरबल ने आगे कहा, अगर कोई भूखा है तो उसके लिए रोटी यानी धन सबसे मूल्यवान है। अगर कोई अज्ञानी है तो उसके लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अगर कोई बूढ़ा है और उसके पास समय कम है तो समय ही सबसे मूल्यवान है। और अगर कोई न्याय चाहता है तो उसके लिए सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। डाराज दरबार की प्रतिक्रिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगा, लेकिन अकबर को अभी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने अच्छा कहा, लेकिन इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई एक वस्तु सबसे मूल्यवान नहीं है, जबकि मैंने पूछा था, एक सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? तारीनाता बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अगर आप एक ही उत्तर चाहते हैं तो वह है सही समय पर सही चीज चुनना। यही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि धन, ज्ञान, समय और सत्य सबका मूल्य तभी है जब वे उचित समय पर काम आए। टर्नर्स अकबर की मुस्कान। यह सुनकर अकबर चुप रह गए, फिर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, आज भी तुमने तर्क पलटकर मुझे ही जवाब दे दिया। मैं मानता हूं कि तुम्हारी बात में गहराई है। कर्मन ईर्ष्यालु दरबारी की साजिश। लेकिन बीरबल की सफलता से कुछ दरबारी जलने लगे। उनमें से एक दरबारी, महेश दास नाम का, बोला, जहां पनाह, बीरबल तो हर बार बातें घुमा देते हैं। असली परीक्षा तो तब होगी जब इन्हें किसी काम से परखा जाए, सिर्फ बातों से नहीं। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनजो अकबर की नई योजना। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब की बार तर्क शब्दों में नहीं, बल्कि काम से सिद्ध करना होगा। तुम्हें एक काम दिया जाएगा और उसी से साबित होगा कि तुम्हारी बुद्धि सचमुच श्रेष्ठ है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपका आदेश। डटशू काम का ऐलान। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें 3 दिन के भीतर ऐसा काम करके दिखाना है जिसमें यह साबित हो जाए कि सच और झूठ, धन और ज्ञान, समय और सत्य सबका मूल्य एक साथ है। अगर तुम यह सिद्ध नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। सब सोचने लगे, यह तो असंभव काम है। एक साथ चारों चीजों का मूल्य कैसे साबित किया जा सकता है? अनडूट बीरबल की तैयारी। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, 3 दिन बाद आपको उत्तर मिलेगा। फिर वह दरबार से निकल गए। कॉक्स पहला दिन। गरीब किसान से मुलाकात। बीरबल सीधा नगर के बाहर गए। वहां एक गरीब किसान मिला जो भूख से परेशान था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह सच बोलता था और मेहनत करता था। बीरबल ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें थोड़े पैसे दूं तो तुम क्या करोगे? किसान बोला, मैं सबसे पहले अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा, क्योंकि भूख में सत्य और असत्य का मूल्य ही मिट जाता है। बीरबल ने सोचा, यह पहला उत्तर है, धन का मूल्य। नम बिज नौ। दूसरा दिन।
विद्वान से मुलाकात। अगले दिन बीरबल एक विद्वान पंडित से मिले। पंडित ने कहा, ज्ञान ही सबसे मूल्यवान है। धन न हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर ज्ञान न हो तो मनुष्य अंधकार में जीता है। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा उत्तर है, ज्ञान का मूल्य। डानसी। तीसरा दिन, समय और सत्य। तीसरे दिन बीरबल ने एक कैदी से मुलाकात की। वह कह रहा था, काश मुझे बस एक दिन और मिल जाता तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर देता। मेरे लिए अब समय ही सबसे मूल्यवान है। और उसी जेल में एक साधु था जो कह रहा था, सत्य ही सबसे बड़ा है। अगर मैंने झूठ बोला होता तो मैं बच जाता, लेकिन मैंने सच कहा और आज कैद में हूं। फिर भी मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि सत्य सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने सोचा, यह तीसरा और चौथा उत्तर है। दहौलामा। 3 दिन बाद दरबार में वापसी। 3 दिन पूरे होने के बाद बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सिद्ध किया कि चारों चीजों का मूल्य बराबर है? बीरबल ने सबके सामने किसान, पंडित, कैदी और साधु को पेश किया। फिर कहा, जहां पनाह, यह किसान कह रहा है कि भूख में धन सबसे मूल्यवान है। यह विद्वान कह रहा है कि ज्ञान सबसे बड़ा है। यह कैदी बता रहा है कि समय सबसे मूल्यवान है। और यह साधु कह रहा है कि सत्य ही सबसे बड़ा है। यानी चारों चीजों का मूल्य अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होता है। असली मूल्य है समय के अनुसार सही चुनाव करना। खायमोर दरबार की गूंज। दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने माना कि बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया। अकबर भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच बेजोड़ हो। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कहानी का संदेश उस दिन से लोग कहने लगे, बुद्धिमानी यही है कि हम समय और परिस्थिति को समझकर सही चुनाव करें। धन, ज्ञान, समय और सत्य सबका अपना अपना मूल्य है। दरबार में माहौल अभी भी उत्साह से भरा हुआ था। बीरबल के तर्कों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। राजा अकबर भी अंदर से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने केवल सवालों का उत्तर नहीं दिया, बल्कि पूरे दरबार की सोचने की दिशा बदल दी है। मगर अकबर की आदत थी कि वे केवल एक स्तर पर संतुष्ट नहीं होते। उनका मन हमेशा अगली चुनौती खोजता था। डान द सक्र। अकबर की नई शर्त। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तक तो मैंने सवाल पूछे और तुमने पलट कर उत्तर दिए, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उल्टे सवाल पूछो और मैं उनका जवाब दूं। दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। वाह, अब खेल उल्टा होगा। बीरबल सवाल पूछेंगे और बादशाह जवाब देंगे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह तो बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने भौं उठाई। शर्त? कैसी शर्त? बीरबल बोले, अगर मेरे उल्टे सवालों का सही उत्तर आप न दे पाए तो आपको मानना होगा कि कभी कभी सवाल पूछना आसान होता है, पर सही जवाब पाना कठिन। अकबर ने ठाका लगाया। मंजूर है बीरबल, आज देखेंगे तुम्हारे उल्टे सवाल कितने कठिन हैं। तंदींदा। पहला उल्टा सवाल। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पहला सवाल यह है, अगर कोई कहे कि सूरज रात को निकलता है तो उसका क्या जवाब होगा? अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जवाब साफ है, सूरज रात को नहीं निकलता। जो यह कह रहा है वह गलत है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपने गलती की। सही जवाब यह होना चाहिए, सूरज रात को नहीं निकलता, पर चांद उसकी जगह चमकता है। यानी गलत बात को केवल काटना ही नहीं, बल्कि सही विकल्प बताना भी जरूरी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए सिर हिलाया। डेरे। दूसरा उल्टा सवाल। बीरबल बोले, महाराज, दूसरा सवाल यह है, अगर कोई कहे कि गधे को सोने का ताज पहना दो तो वह राजा बन जाएगा, क्या आप मानेंगे? अकबर हंस पड़े। नहीं, गधा गधा ही रहेगा। ताज पहनाने से वह राजा नहीं बन जाएगा। बीरबल ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही महाराज, लेकिन इसका गहरा मतलब यह है कि पद या वेशभूषा से किसी का दर्जा नहीं बदलता। असली पहचान उसकी बुद्धि और कर्म से होती है। दरबार में फिर से तालियां बज उठीं। लौंडरा। तीसरा उल्टा सवाल। अब बीरबल ने थोड़ा कठिन सवाल किया, महाराज, मान लीजिए कोई आदमी कहे कि झूठ बोलने से आदमी हमेशा बच जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अकबर गंभीर होकर बोले, नहीं, झूठ से आदमी कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन आता जरूर है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब महाराज, आपने सही कहा। यही वह उत्तर है जो जनता तक पहुंचना चाहिए।
डडहा। चौथा। उल्टा सवाल बीरबल ने राजा की ओर देखते हुए पूछा, महाराज, अगर कोई यह दावा करे कि राजा हमेशा सही होता है, तो क्या यह सत्य है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं बीरबल, राजा भी इंसान है। गलती राजा से भी हो सकती है, लेकिन राजा की खासियत यह होनी चाहिए कि वह अपनी गलती स्वीकार करे और उसे सुधार ले। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, वाह महाराज, यही आपकी महानता है। सच मानने वाला ही सच्चा शासक होता है। इंटरिन। पांचवां। उल्टा सवाल। अब बीरबल ने आखिरी सवाल किया, महाराज, अगर कोई कहे कि तर्क हमेशा जीत दिलाता है, तो आप क्या कहेंगे? अकबर ने थोड़ा सोचा और बोले, नहीं, केवल तर्क से जीत नहीं मिलती। कई बार तर्क सही होता है, लेकिन दिल की भावनाएं ज्यादा असर करती हैं। इंसान केवल दिमाग से नहीं, दिल से भी जीता है। बीरबल ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, यही सबसे बड़ा उत्तर है। तर्क और भावनाओं का संतुलन ही जीवन को सही दिशा देता है। 9। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबार में चारों ओर वाह वाह की गूंज उठी। सभी दरबारी प्रभावित हुए कि अकबर ने न केवल बीरबल के कठिन सवालों का सामना किया, बल्कि उन्हें गहराई से समझकर उत्तर दिया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप केवल प्रश्न पूछने वाले नहीं, बल्कि उत्तर खोजने वाले राजा भी हैं। दूसरा बोला, और बीरबल ने साबित कर दिया कि सवाल पलटने की कला केवल बुद्धि का खेल नहीं, बल्कि सच्चाई खोजने का साधन है। नंबर 6। जनता तक संदेश। इस पूरे वाकये की चर्चा महल से बाहर गांव-गांव में फैल गई। लोग चौपालों पर बैठकर कहते, देखा, हमारे बादशाह भी मानते हैं कि राजा से गलती हो सकती है, और बीरबल ने फिर से दिखा दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे खेल खेल में कहते, सवाल पलटो, जवाब मिलेगा, और यह मुहावरा दूर दूर तक मशहूर हो गया। दरासू। अकबर और बीरबल की बातचीत दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया। बीरबल, आज तुमने मुझे आईना दिखाया। सच कहूं तो तुम्हारे उल्टे सवालों ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर किया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही तो असली तर्क की ताकत है। सवाल और जवाब का खेल केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी साधन है। अकबर ने कहा, आज से मैं दरबार में केवल सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि हर सवाल से पहले यह देखूंगा कि उसका उत्तर जनता को क्या सीख देगा। तंडरवुण। कहानी की शिक्षा। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है। सही जवाब पाने से पहले सही सवाल पूछना जरूरी है। तर्क और भावनाएं दोनों मिलकर जीवन को संतुलन देते हैं। राजा हो या प्रजा, गलती सबसे होती है। महानता उसमें है कि हम गलती स्वीकार कर उसे सुधारें। सवाल पलटने की कला केवल हंसी का विषय नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करने का जरिया है। दरअसल समापन। दृश्य दरबार उस दिन ज्ञान, हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और विनम्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं, और उस दिन से यह कहावत पूरे राज्य में फैल गई, सवाल सही होगा तो जवाब भी सही मिलेगा। अकबर ने मांगा तर्क, बीरबल ने सवाल ही पलट दिया। दरबार का वह दिन बड़ा ही विचित्र था। अकबर के प्रश्न पर बीरबल ने उत्तर देने के बजाय सवाल को ही उलट दिया था। दरबारियों के लिए यह किसी पहेली से कम नहीं था। राजा अकबर भी थोड़े देर के लिए चुप हो गए, मगर उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल केवल जवाब नहीं देता, बल्कि जवाब में सोचने का तरीका भी बदल देता है। इरल्ला। दरबारियों की चर्चा। दरबार खत्म होने के बाद मंत्रीगण, सैनिक और अन्य दरबारी आपस में बीरबल की बुद्धि की चर्चा करने लगे। एक बोला, देखा आपने, बीरबल ने राजा के सवाल को ही ऐसा मोड़ दिया कि सब हैरान रह गए। दूसरा बोला, पर क्या यह उचित है? राजा सवाल करें और जवाब न देकर सवाल ही बदल दिया जाए। तीसरा मुस्कुराया, भाई, यही तो बीरबल की कला है। वही कह सकता है जो और कोई सोच भी नहीं सकता। इन चर्चाओं ने दरबार में एक नई हलचल पैदा कर दी। गुरडाडो। अकबर का मंथन। उस रात राजा अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे विचार कर रहे थे। उनके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच मैं हमेशा सही सवाल पूछता हूं, या कभी कभी मेरे सवाल ही गलत दिशा में होते हैं? अगर ऐसा है तो बीरबल का सवाल पलटना एक शिक्षा है। अकबर की यही सोच उन्हें और गहराई में ले गई।
नोडिक्शया। अगली सुबह का दरबार। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा अकबर ने सब दरबारियों को गंभीर नजरों से देखा और बोले, कल बीरबल ने मेरे प्रश्न का उत्तर न देकर सवाल को ही पलट दिया। तुम सब बताओ, क्या यह सही था? दरबारी असमंजस में पड़ गए। कोई खुलकर बोलने की हिम्मत न कर सका। आखिर एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, हमें लगता है कि बीरबल ने आपके सवाल का सम्मान नहीं किया। दूसरा बोला, नहीं, हमें लगता है कि बीरबल ने आपको सोचने का नया रास्ता दिखाया। मतभेद साफ दिखाई देने लगे। क्राडिया। बीरबल की एंट्री इतने में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं इस विवाद को स्पष्ट कर दूं। अकबर ने सिर हिलाया। हां बीरबल, बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, जब कोई सवाल जड़ हो तो उसका सीधा उत्तर देना व्यर्थ है। जड़ सवाल पर सीधा जवाब देने से केवल भ्रम बढ़ता है, लेकिन यदि उसी सवाल को उलटकर देखा जाए तो कई बार सच्चाई सामने आ जाती है। मैंने आपका सवाल पलटा क्योंकि असली जवाब वहीं छिपा था। नंबराजारडेट। तर्क का खेल। फिर बीरबल ने उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई पूछे, सूरज अंधेरा क्यों करता है? इस सवाल का उत्तर देने वाला हमेशा उलझन में रहेगा, क्योंकि सूरज अंधेरा करता ही नहीं। ऐसे में सही उत्तर देने के लिए सवाल को पलटना जरूरी है। पूछना चाहिए, सूरज उजाला क्यों करता है? तब उत्तर साफ हो जाएगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अब डैकी। अकबर की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बीरबल, आज मैं तुम्हें परखता हूं। मैं 5 अजीब सवाल पूछूंगा और तुम्हें उन्हें पलटकर जवाब देना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म हो तो शुरू कीजिए। अकबर ने पहला सवाल पूछा, पानी आग क्यों लगाता है? बीरबल तुरंत बोले, महाराज, सवाल ही गलत है। पानी आग बुझाता है। असली सवाल होना चाहिए, पानी आग क्यों बुझाता है? उत्तर है, क्योंकि उसकी ठंडक और तरलता आग की गर्मी को शांत कर देती है। दरबार हंसी और तर्क से गूंज उठा। दूसरा सवाल अकबर ने पूछा, पेड़ आसमान से नीचे क्यों गिरते हैं? बीरबल ने फिर मुस्कुराकर कहा, पेड़ नीचे नहीं गिरते महाराज, वे जड़ से जुड़े रहते हैं। असली सवाल होना चाहिए, पेड़ ऊपर क्यों नहीं उठते? उत्तर है, क्योंकि उनकी जड़ें धरती को थामे रहती हैं। इस तरह अकबर ने 5 सवाल पूछे और बीरबल ने हर बार सवाल को पलटकर ऐसा तर्क दिया कि सब दंग रह गए। अर्डरवर। जनता तक तर्क की गूंज। दरबार से बाहर यह चर्चा आम जनता तक पहुंच गई। लोग कहने लगे, बीरबल सिर्फ राजा का मंत्री नहीं बल्कि ज्ञान का दीपक है। वह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सवाल ही बदलने की जरूरत होती है। गांवों में, चौपालों पर और बाजारों में लोग इस किस्से को सुनाने लगे। बच्चे भी खेल खेल में कहते, सवाल पलटो, जवाब मिलेगा। अंडर 6। दरबार का नया नियम। अकबर ने आदेश दिया, आज से हमारे दरबार में कोई भी प्रश्न हो तो उसे परखने से पहले यह देखा जाएगा कि सवाल सही दिशा में है या नहीं। गलत सवाल का सही जवाब देने का कोई अर्थ नहीं। यह नियम दरबार की कार्यप्रणाली में एक नया अध्याय बन गया। टंबलडा। बीरबल की सीख। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, जीवन में भी यही नियम है। अगर हम गलत सवालों में उलझे रहेंगे तो सही जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि हम सवाल को ही सही दिशा में पलट दें तो सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। जैक्स। समापन दृश्य। राजा अकबर ने गदगद होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मेरी आंखें खोल दी। आज मैं मान गया कि सवाल पलटने की कला ही असली तर्क की कला है। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। डाट्स। सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर सवाल का सीधा जवाब नहीं होता। कभी कभी सवाल को पलटना पड़ता है ताकि सच्चाई सामने आए। गलत सवालों में उलझकर जीवन बिगड़ता है, सही सवाल दिशा दिखाता है। दरबार की गूंज थमी नहीं थी। बीरबल के उल्टे सवाल और अकबर के उत्तर अब केवल महल तक सीमित नहीं थे, वे चौपालों, गलियों और चौराहों पर चर्चा का विषय बन चुके थे। हर जगह लोग एक दूसरे से पूछते, अगर सवाल गलत है तो उसे कैसे पलटा जाए? अकबर को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा, अगर मेरी प्रजा भी सवालों को समझदारी से देखना सीख जाए तो हमारा राज्य और भी मजबूत बन जाएगा। नाकाय। अकबर का निर्णय। एक सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबारियों के सवाल जवाब तो हमने देख लिए। अब मैं चाहता हूं कि जनता से भी मुलाकात की जाए। चलो, डिस्गाइज्ड होकर
भेष बदलकर आम लोगों के बीच चलते हैं और देखते हैं कि वे तर्क और उल्टे सवालों को कैसे समझते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह विचार तो बेहद उत्तम है। असली बुद्धि दरबार में ही नहीं, जनता में भी छुपी होती है। दोनों ने साधारण वेश धारण किया। अकबर ने व्यापारी का रूप लिया और बीरबल ने उसका सहायक बनने का भेष बनाया। नारा पहला पड़ाव, गांव की चौपाल। वे दोनों सबसे पहले पास के गांव पहुंचे। चौपाल पर किसान बैठे बीड़ी पी रहे थे और बैलों, फसल और टैक्स की चर्चा कर रहे थे। अकबर व्यापारी के रूप में ने पूछा, भाइयों, अगर कोई कहे कि बीज बिना बोए फसल उग सकती है तो आप क्या कहेंगे? एक किसान हंसते हुए बोला, अरे व्यापारी जी, यह तो झूठ है। बिना बीज बोए कोई खेत हरा नहीं हो सकता। दूसरे ने तर्क दिया, हां, लेकिन बीज बोने के बाद भी मेहनत, पानी और खाद जरूरी है। सिर्फ बीज डालने से भी फसल नहीं होती। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, देखा महाराज, जनता भी सवाल पलटना जानती है। असली उत्तर हमेशा अनुभव से निकलता है। नामदी दूसरा पड़ाव, कुम्हार की कार्यशाला। इसके बाद वे कुम्हार की कार्यशाला पहुंचे। वहां मिट्टी के बर्तन बन रहे थे। अकबर ने कुम्हार से पूछा, भाई, अगर कोई कहे कि कच्चा घड़ा पानी रोक लेगा तो क्या यह सच है? कुम्हार जोर से हंसा, नहीं साहब, कच्चा घड़ा पानी रोक ही नहीं सकता, उसे पक्का करना पड़ता है। बीरबल ने तुरंत तर्क जोड़ा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान भी बिना परिश्रम और अनुभव के अधूरा है। जैसे घड़े को आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कुम्हार ने ताली बजाकर कहा, सही कहा, यही तो जिंदगी की सच्चाई है। अंडाओ तीसरा पड़ाव, बाजार का चौराहा। फिर दोनों एक व्यस्त बाजार में पहुंचे। वहां व्यापारी, स्त्रियां और बच्चे चहल पहल कर रहे थे। अकबर ने भीड़ से पूछा, अगर कोई कहे कि झूठ बोलकर भी इज्जत मिल सकती है तो आप क्या मानेंगे? भीड़ में खामोशी छा गई। फिर एक बूढ़ा दुकानदार बोला, साहब, झूठ से इज्जत थोड़े समय के लिए मिल सकती है, लेकिन सच्चाई सामने आते ही सब खत्म हो जाता है। एक युवक बोला, हां, और सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन उसका असर स्थायी होता है। बीरबल ने भीड़ को देखकर कहा, वाह, आप सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यही असली तर्क है। डंडा चौथा पड़ाव, बच्चों का झुंड। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने बच्चों को खेलते देखा। बीरबल ने सोचा कि बच्चों की मासूमियत से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने पूछा, अगर कोई कहे कि आसमान में पेड़ उग सकते हैं तो तुम क्या कहोगे? एक बच्चा हंसकर बोला, नहीं, पेड़ तो जमीन में ही उगते हैं, आसमान में नहीं। दूसरा बोला, लेकिन आसमान में पेड़ की छाया पहुंच सकती है, जैसे बड़ा पेड़ बहुत ऊंचा हो जाए। तीसरा बच्चा बोला, पेड़ तो धरती में होते हैं, लेकिन उसके फूल फल आसमान की तरह सबको मिल सकते हैं। अकबर और बीरबल दोनों बच्चों की मासूम समझ देखकर दंग रह गए। डरौस पांचवा पड़ाव, साधु की कुटिया। शाम तक वे एक साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु ने दोनों को बैठने को कहा। अकबर ने पूछा, बाबा, अगर कोई कहे कि राजा कभी गलत नहीं होता तो आप क्या उत्तर देंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, राजा हो या साधु, गलती हर किसी से होती है, लेकिन राजा की असली महानता इसी में है कि वह अपनी गलती मान ले और सुधार करे। यही उसकी ताकत है। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, यही बात तो आपने दरबार में भी कही थी। जनता और संत दोनों आपके विचार से सहमत हैं। अकबर अंदर से गदगद हो उठे। अंडा का राज्य में चर्चा। अगले दिन जब अकबर और बीरबल महल लौटे तो उन्होंने जनता से जो बातें सुनी थीं उन्हें दरबार में सुनाया। दरबारियों ने हैरानी से कहा, जहां पनाह, जनता भी इतनी गहराई से सोचती है। हमें तो लगा था कि तर्क केवल दरबार तक सीमित है। जहां पनाह, जनता भी इतनी गहराई से सोचती है। हमें तो लगा था कि तर्क केवल दरबार तक सीमित है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सीख है। ज्ञान केवल राजमहल में नहीं, बल्कि हर गली, हर खेत और हर झोपड़ी में बसा है। डविडार नया आदेश। अकबर ने घोषणा की, आज से दरबार में हर महीने एक जनता सभा होगी। उसमें आम लोग आकर सवाल करेंगे और अपने उत्तर देंगे, ताकि राज दरबार केवल शासक का ही नहीं बल्कि पूरी जनता का स्कूल बन जाए। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, यही असली शासन है। जब राजा और जनता दोनों मिलकर तर्क करें तभी राज्य आगे बढ़ता है। डोहान सीख। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है। 1.
सही जवाब पाने के लिए सही सवाल जरूरी है। 2. बुद्धि केवल विद्वानों तक सीमित नहीं बल्कि आम जनता में भी होती है। 3. गलती सबसे होती है लेकिन उसे मानना और सुधारना ही महानता है। 4. सवाल पलटने से कई बार सच्चाई आसानी से सामने आती है। 9. समापन दरबार। उस दिन तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल दरबार की दीवारों तक सीमित नहीं बल्कि जनता की सांसों में भी बसती है। और उस दिन से लोग कहते, सवाल पलटो, जवाब मिलेगा, चाहे दरबार हो या चौपाल। अकबर बीरबल कथा। दरबार की वह हलचल अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। सभी दरबारी बीरबल के उत्तर पर हंसते हंसते भी सोच में डूब गए थे। अकबर कुछ देर तक बीरबल को देखता रहा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी लेकिन साथ ही संतोष भी था, जैसे वह कह रहा हो, आज फिर मेरी परीक्षा ली गई और मैंने बीरबल को नया अवसर दे दिया। बीरबल धीरे धीरे राजा की ओर झुककर बोला, जहां पनाह, तर्क केवल उत्तर देने से नहीं मिलता बल्कि प्रश्न करने के ढंग से भी पैदा होता है। जब प्रश्न गहरा हो तभी उत्तर भी गहरा निकलता है। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। अरबा नए सवाल की शुरुआत। लेकिन अकबर का मन अभी भी शांत नहीं था। उसने महसूस किया कि बीरबल हमेशा ही बात को मोड़कर इतनी सहजता से जवाब देता है कि सामने वाले को हार माननी पड़ती है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, अगर बीरबल इतना ही बुद्धिमान है तो क्यों ना हम उसे एक ऐसा प्रश्न दें जिसमें वह सवाल पलट न सके और हमें ठोस तर्क ही देना पड़े। सभी दरबारी उत्साहित हो उठे। आखिरकार उन्हें एक मौका दिख रहा था जब बीरबल चुप हो जाएगा। वुअर दरबारियों की चाल। राजा के प्रिय दरबारी, जिन्हें हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रहती थी, तुरंत आगे आए। उनमें से एक बोला, जहां पनाह, अगर हम बीरबल से ऐसा प्रश्न पूछें जिसमें सच्चाई केवल एक ही हो और जिसे कोई पलट न सके तो शायद वह हार जाएगा। दूसरे दरबारी ने जोड़ा, हां जहां पनाह, तर्क तो कई हो सकते हैं लेकिन सच केवल एक ही होता है। आप बीरबल से सच का सवाल कीजिए। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराया। तो बीरबल, अब मैं तुमसे ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर केवल सच में देना होगा। न सवाल पलटना, न बात घुमाना, न कोई चतुराई, बस सीधे सीधे सच। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा। जहां अपना, सच्चाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, परंतु सच सुनने की तैयारी भी जरूरी होती है। अगर सुनने वाला सच को स्वीकार न कर पाए तो उत्तर व्यर्थ हो जाता है। अकबर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तो ठीक है, मैं तैयार हूं। अब बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अरुवन। प्रश्न की गूंज सवाल सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने तो अपने चेहरे पर हाथ रख लिया कि कहीं बीरबल सीधे किसी का नाम न ले दे। बीरबल मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत और गंभीरता दोनों थे। फिर वह बोला, जहां पनाह, यदि मैं सच कह दूं तो बहुत से लोग बुरा मान सकते हैं। क्या आप यह वादा करेंगे कि आप खुद भी बुरा नहीं मानेंगे? अकबर ने छाती ठोककर कहा, बिल्कुल, मैं वादा करता हूं। अंदरबल। बीरबल का जवाब। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, इस दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख वही है जिसने यह प्रश्न पूछा, क्योंकि केवल मूर्ख ही यह जानना चाहता है कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मूर्खता किसी की पहचान नहीं बल्कि स्थिति है। कभी कोई बुद्धिमान भी मूर्खता कर बैठता है और कभी मूर्ख भी समझदारी दिखा देता है। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक ठहाके गूंज उठे। अकबर खुद भी अपनी हंसी रोक न पाया। वह हंसते हंसते बोला, बीरबल, तुमने फिर मुझे ही आईना दिखा दिया। सचमुच तुमसे बचना असंभव है। अरवार। दरबारियों की खिसियाहट दरबारियों के चेहरे उतर गए। वे सोच रहे थे कि आज तो बीरबल फंसेगा, लेकिन उल्टा राजा खुद हंसकर बीरबल की ओर भी तारीफ करने लगा। एक दरबारी बुदबुदाया, ये बीरबल तो हर बार सवाल पलट देता है, कोई इसे कैसे हरा सकता है? दूसरे ने धीरे से कहा, अगर हमें इसे हराना है तो हमें ऐसे प्रश्न लाने होंगे जिनमें भावनाएं उलझें, ताकि राजा खुद नाराज हो जाए। तभी तो बीरबल की चतुराई काम नहीं करेगी। डारूल। अकबर का विचार अकबर को दरबारियों की बातें सुनाई दे गईं। उसने सोचा कि क्यों न सच में एक दिन ऐसा प्रश्न रखा जाए जिसमें बीरबल की चतुराई से अधिक उसके साहस की परीक्षा हो।
राजा ने मन ही मन निर्णय किया कि वह अगले दिन बीरबल को नई चुनौती देगा। क्षाव्स महल की चर्चा। उस रात महल में भी इस प्रसंग की खूब चर्चा हुई। महारानी ने राजा से पूछा, जहां पनाह, आप हर बार बीरबल से हारकर भी क्यों हंसते हैं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बीरबल से हारना असल में जीत है। उसकी बुद्धि मुझे हमेशा नया दृष्टिकोण देती है। अगर दरबार केवल मेरी हां में हां मिलाता रहे तो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। बीरबल ही है जो मुझे आईना दिखाने का साहस रखता है। महारानी ने कहा, सही कहते हैं आप, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होगा कि बीरबल गलती करे? अकबर कुछ देर सोचता रहा और बोला, गलती हर इंसान से होती है, एक दिन बीरबल से भी होगी, और उस दिन दरबार उसे उसी की तरह तर्क से घेर लेगा। नंदाई। अगली सुबह नई चुनौती। दूसरे दिन दरबार सजा। राजा ने सबसे पहले बीरबल को बुलाया। बीरबल, कल तुमने मुझे आईना दिखाया, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने ही लिए आईना देखो। आज तुमसे जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर तुम्हें सच सच देना होगा, और यह सच तुम्हारे लिए कठिन भी हो सकता है। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मैं तैयार हूं, प्रश्न पूछिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। बीरबल, अगर तुम्हें राजा बनाया जाए और मुझे दरबारी बना दिया जाए तो क्या तुम मुझसे बेहतर शासन कर पाओगे? अरबान डख्तम। दरबार में खामोशी। यह प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न केवल बुद्धि का नहीं बल्कि वफादारी और साहस का था। अगर बीरबल हां कहता तो राजा का अपमान होता, अगर ना कहता तो उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सभी दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे। अब तो बीरबल सच में फंस गया। दादा। बीरबल का विचार। बीरबल कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने सोचा, अगर मैं सच कह दूं कि मैं बेहतर शासन कर सकता हूं तो राजा का अपमान होगा। अगर कहूं कि राजा ही सर्वोत्तम है तो यह मेरी ईमानदारी के खिलाफ होगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि शासन केवल राजा की बुद्धि से नहीं बल्कि पूरे राज्य के सामूहिक विवेक से चलता है। अंडा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, जहां पनाह, शासन कोई एक व्यक्ति का खेल नहीं है, यह तो पूरे राज्य का दर्पण है। अगर मैं राजा होता और आप दरबारी तो भी राज्य में वही बुद्धि चमकती जो आज है, क्योंकि आप जैसे दरबारी का साथ मुझे मिलता, और अगर आप राजा हैं तो मुझे दरबारी का कर्तव्य निभाने का अवसर मिलता है। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि कौन बेहतर शासन करेगा। असली शासन तो तब सफल होता है जब राजा और दरबारी मिलकर जनता के हित में काम करें। आहाना। राजा का उत्तर। अकबर ने ताली बजाई और हंसते हुए बोला, वाह बीरबल, तुमने फिर से उत्तर ऐसा दिया कि न मेरी शान घटी न तुम्हारी ईमानदारी डिगी। सच में तुमसे तर्क करना आसान नहीं। दरबार फिर ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। आहाना। इस भाग का सार। 1। अकबर ने बीरबल से सबसे बड़ा मूर्ख कौन पूछा। 2। बीरबल ने जवाब में राजा को ही मूर्ख कहा, लेकिन तर्क देकर। 3। दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारी निराश हुए। 4। अकबर ने सोचा कि अब बीरबल की ईमानदारी और साहस की परीक्षा लेनी होगी। 5। अगले दिन उसने सवाल किया, अगर तुम राजा और मैं दरबारी होता तो शासन कैसा होता? 6। बीरबल ने उत्तर देकर दोनों की गरिमा बचाई और सामूहिक शासन की बात कही। अकबर बीरबल कथा डराही। दरबार में बेचैनी। बीरबल ने जब कल अपने उत्तर से न राजा की गरिमा को ठेस पहुंचने दी और न ही अपनी ईमानदारी खोई तो दरबार में उसकी बुद्धि की चर्चा गूंज उठी। लोग आपस में कहते, देखा बीरबल कितना सयाना है। राजा के प्रश्न को इस तरह मोड़ा कि सब संतुष्ट हो गए। लेकिन कुछ दरबारी भीतर ही भीतर खींच से भर गए। उनकी सोच थी कि जब तक बीरबल दरबार में रहेगा उनका महत्व नहीं बढ़ेगा। उनमें से एक दरबारी ने अपने साथियों से फुसफुसाकर कहा, हमें ऐसा षड्यंत्र रचना होगा कि बीरबल के शब्द ही उसके विरुद्ध जाए। तब न राजा हंसेगा और न जनता। वह स्वयं अपने उत्तर में उलझ जाएगा। दूसरा बोला, हां, हमें राजा के सामने ऐसा सवाल रखना होगा जिसमें तर्क के साथ साथ साहस भी परखा जाए, और जरा सा भी झोल हुआ तो बीरबल की साख गिर जाएगी। अड्डा। राजा की जिज्ञासा। इधर अकबर को भी अब बीरबल की परीक्षा लेने में मजा आने लगा था। वह सोच रहा था, बीरबल मेरे प्रश्नों का उत्तर तो चतुराई से देता है, लेकिन अगर उसे सचमुच ऐसी स्थिति में डालूं जहां सिर्फ कर्म से साबित करना पड़े तो देखूंगा वह क्या करता है। राजा ने दरबारियों को आदेश दिया,
कल से बीरबल की बुद्धि के साथ साथ उसकी कर्मठता की भी परीक्षा होगी। मैं ऐसा प्रश्न रखूंगा जिसका उत्तर केवल जुबान से नहीं बल्कि काम से देना होगा। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल गए। डेंजर। अगली सुबह नई चुनौती। अगले दिन दरबार सजा। राजा के सामने सुनहरी कुर्सी रखी गई। चारों ओर गहनों से सजी दीवारें चमक रही थीं। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। बीरबल भी मुस्कुराता हुआ आ पहुंचा। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, बीरबल, अब तक तुमने हर प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों से दिया, लेकिन आज का प्रश्न अलग होगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने तर्क को कर्म से सिद्ध करो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आदेश दीजिए। कर्म ही असली तर्क है। टंडन। राजा का प्रश्न। अकबर ने दरबार की ओर इशारा किया और बोला, बीरबल, इस दरबार में सच और झूठ की चर्चा बहुत हो चुकी। तुम कहते हो कि सच अनमोल है और झूठ की कोई कीमत नहीं। तो आज तुम्हें यह साबित करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा काम करो जिससे दरबार और जनता दोनों को यह अनुभव हो कि सच झूठ की कीमत क्या है। पूरा दरबार चुप हो गया। सब बीरबल की ओर देखने लगे। नारवा। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर वह बोला, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं सच और झूठ की कीमत जनता को दिखाऊंगा। तीसरे दिन इस दरबार में आप और सभी दरबारी खुद देखेंगे कि कौन सा रास्ता महंगा है और कौन सा सस्ता। राजा ने हामी भर दी। दरबारियों को यह सुनकर मजा आया। वे मन ही मन सोचने लगे, अब बीरबल 3 दिन तक मशक्कत करेगा और अंत में मुसीबत में फंस जाएगा। यही सही समय है। तरीसरार। पहला दिन, झूठ का बाजार। बीरबल सीधे शहर की ओर निकल पड़ा। उसने एक जगह पर बाजार सजवाया। नाम रखा, झूठ का बाजार। उसने नगर के लोगों को बुलाकर कहा, जो भी सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। लोगों की भीड़ लग गई। कोई बोला, मैंने ऐसा हाथी देखा जो उड़ सकता है। दूसरा बोला, मैंने ऐसी गाय देखी जो सोने का दूध देती है। लोग हंस हंस कर लौटपोट होने लगे। बीरबल हर झूठ पर ताली बजाता और कहता, वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन जब इनाम देने की बारी आई तो उसने केवल एक एक तांबे का सिक्का दिया। भीड़ चौंकी। इतना बड़ा झूठ और इनाम सिर्फ एक तांबे का सिक्का? बीरबल बोला, झूठ चाहे जितना बड़ा हो, उसकी कीमत हमेशा तांबे जैसी ही होती है, छोटी और सस्ती। लोग सोच में पड़ गए। डरारा। दूसरा दिन, सच का बाजार। अगले दिन बीरबल ने दूसरा बाजार सजवाया। सच का बाजार। उसने घोषणा की, जो भी सच्चाई बताएगा उसे इनाम मिलेगा। लोग डरते डरते आए। एक किसान बोला, जहां पनाह, मैं कर चुकाने में असमर्थ हूं क्योंकि फसल खराब हो गई। दूसरा व्यक्ति बोला, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा किया है। एक और व्यक्ति बोला, मेरे घर में रोज भूखमरी है। बीरबल ने हर सच सुनकर आदेश दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। किसी को कर में छूट मिली, किसी को न्याय, किसी को अन्न। लोग भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, सच बोलने से हमारी परेशानियां दूर हुईं। सच की कीमत तो सोने से भी ज्यादा है। बीरबल मुस्कुराया। अड्डारन। तीसरा दिन, दरबार में प्रदर्शन। तीसरे दिन बीरबल ने राजा को पूरा ब्यौरा सुनाया। उसने दोनों बाजारों का हाल बताया और फिर बोला, जहां अपना, झूठ ने केवल हंसी दी पर कीमत छोटी रही। सच ने आंसू भी निकाले, समस्याएं भी उजागर की, लेकिन उसकी कीमत इतनी बड़ी थी कि लोगों का जीवन बदल गया। यही है सच और झूठ की असली कीमत। पूरा दरबार ताली बजाकर गूंज उठा। रस रहा। दरबारियों की हार। जिन दरबारियों ने सोचा था कि बीरबल फंस जाएगा, उनके मुंह लटक गए। एक दरबारी बुदबुदाया, ये बीरबल हर बार सबको अपने तर्क में बांध लेता है। अब तो सच झूठ की कीमत भी उसने दिखा दी। दूसरा बोला, अब हम इसे कभी मात नहीं दे पाएंगे। आह क्या! राजा की प्रसन्नता। अकबर की आंखों में गर्व चमक रहा था। वह बोला, बीरबल, तुमने न केवल तर्क दिया बल्कि कर्म से सिद्ध कर दिया कि सच की कीमत कितनी बड़ी होती है। यही कारण है कि तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। बीरबल झुककर बोला, जहां अपना, सच्चाई वही है जो सबके जीवन को रोशन करे। झूठ केवल थोड़ी देर का तमाशा है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अरबास इस भाग का सार। 1। दरबारियों ने बीरबल को फंसाने की चाल चली। 2। अकबर ने बीरबल को सच और झूठ की कीमत सिद्ध करने का आदेश दिया। 3। बीरबल ने झूठ का बाजार और सच का बाजार सजाया। 4। झूठ ने केवल हंसी दिलाई, लेकिन उसकी कीमत नगण्य रही। 5। सच ने समस्याएं उजागर की, समाधान दिलाया और जीवन बदला। 6।
बीरबल ने दरबार में सिद्ध कर दिया कि सच अनमोल है।